तो कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, और कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं। हिंदू पैदा होकर हुए अयोध्या धाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासी प्रण। मैं क्यों जाऊंगा? मैं मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक ज़माने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया। बुलावा आए या ना आए, हम मंदिर जरूर जाएंगे। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। प्रभु श्री राम देंगे सद्बुद्धि। पर विपक्ष जो राम मंदिर के विरोध में बात करता था, रामचरितमानस के विरोध में बात करता था, उनको सद्बुद्धि की आवश्यकता ज्यादा है, तो वो अगर वहां पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है, अयोध्या का कण कण राम नाम से अलंकृत है। मानो हर ओर राम नाम का उद्घोष हो रहा है। इस बीच एक और उद्घोष है जो 2024 के सियासी शंखनाद की आधारशिला बनकर राजनीति का नया एजेंडा सेट कर रहा है। यूं तो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान है, लेकिन ये सांस्कृतिक अनुष्ठान भी राजनीति के स्याह रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए कई हस्तियों को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। ऐसे में जहां सपा ने राम राज्य की आधारभूत विचारधारा के बहाने बीजेपी को घेरा है, तो वहीं साफ कर दिया है कि राम मंदिर को लेकर उनका आखिर रुख क्या है। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है, और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राम मंदिर जरूर जाएंगी, लेकिन उधर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को एक बार फिर बाबरी मस्जिद की याद आ गई है और उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर सपा में दो फाड़ होने की खबरों पर मुहर लगाने का काम कर दिया है। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। मैं क्यों जाऊंगा? मैं मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक ज़माने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया। शफीकुर रहमान बर्क राम मंदिर न जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं डिंपल यादव निमंत्रण पत्र दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए बिना बुलावे के भी रामलला की शरण में जाने की बात कर रही हैं, जो सपा के लिए सियासी मुश्किलें बढ़ा रहा है, जिसको लेकर भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने वाराणसी में एक खास टिप्पणी की है और बताया है कि कैसे सपा समेत तमाम विपक्षी नेताओं को सद्बुद्धि मिलेगी। विपक्ष को तो सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग राम की महिमा को समझते हैं वो तो राम का मंदिर बनाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। पर विपक्ष जो राम मंदिर के विरोध में बात करता था, रामचरितमानस के विरोध में बात करता था, उनको सद्बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा है, तो वो अगर वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी को भी जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो कहा जाता है हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापी राम, तो चाहे समाजवादी पार्टी का आदमी हो, चाहे भाजपा का आदमी हो, चाहे बसपा का आदमी हो, राम तो सब में बसते हैं।
अब उस राम के दर्शन करने के लिए हर किसी को जाना चाहिए। लेकिन निरहुआ ने श्री राम की महिमा से विपक्षी नेताओं को वाकिफ कराने की वजह से भी पर्दा उठा दिया और कहा है कि अगर वो राम को समझते होते तो कार सेवकों पर वो लोग गोली क्यों चलाते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अगर उस समय समझते तो नहीं गोली चलाते। तो कभी भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए उनको बुलाना ही चाहिए, उनको जाना ही चाहिए और देखना चाहिए कि प्रभु श्री राम की क्या महिमा है, प्रभु श्री राम कौन है। जहाँ पूरे दुनिया का ज्ञान खत्म हो जाता है, वहाँ से फिर श्री राम का ज्ञान शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए 100%। बहरहाल सियासत अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह, और पूरा देश या यूं कहें पूरी दुनिया राम मंदिर पर जारी सियासत के बीच अपने प्रभु श्री राम के उनके नवनिर्मित दिव्य मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के अविस्मरणीय अद्भुत पलों का साक्षी बनने को बेताब है, और सरकार भी इस आयोजन को अलौकिक बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।